अच्छा, ये एक वीडियो और लेकर आ गया हूँ। इसके अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जीपीयू ओवरक्लॉकिंग अभी आपके सामने नंबरिंग हुई हुई है, तो आप देखते जाइए। देखिए जीपीयू ओवरक्लॉकिंग हो रही है, इसमें 507 जीपीयू की क्लॉक है, मेमोरी क्लॉक 1270 है, ये डबल ही होती है। ठीक है, अब आप इसका जितना भी करें। उसके बाद ये कुछ ऑप्शन ये आ रहे हैं, कोर वोल्टेज नजर आ रहे हैं आपको जीपीयू ओवरक्लॉकिंग के अंदर। देखिए वीसीसी इसमें भी है कोर वोल्टेज, लेकिन ये माइक्रोन में बता रहा है, तो सीपीयू को माइक्रोन में ही साइकिलों के हिसाब से बता रहा है ना। क्लॉक के लिए इसमें जैसी मेगा हर्ट्ज होती है ना, तो इसी तरह ये माइक्रोन का लफ्ज यूज करते हैं, मिली वोल्ट भी कह सकते हैं। तो ये बता रहा है। अब मिली वोल्ट के अंदर ये देखे, इस वक्त ये 66 सेंटीग्रेड इसकी हीटअप आ रही है और 0 मिली वोल्ट पर ये है। इस तरीके से दिखाई, मीटर आप देख रहे हैं 5 से भी नीचे है। ठीक है, तो ये इसकी आपको दिखा दिया टेम्परेचर इस वक्त इसका जीपीयू का 66 है। तो ये अभी इसके अंदर ओवरक्लॉकिंग के ये ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा मैं आपको सीपीयू का दिखा देता हूँ, सीपीयू भी देख लीजिए। ये सीपीयू का देख लीजिए जो हम बात कर रहे थे। तो वीसीसी जीपीयू में भी होता है और इसमें भी। तो अब ये देखिए सीपीयू का देख लेते हैं। ये सीपीयू के अंदर भी ये आप देख सकते हैं कि ये आप देखते हैं, ये सीपीयू के अंदर भी ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अंदर भी वीसीसी देखें, सीपीयू कोर वोल्टेज आ रहे हैं आपको नजर। ऑफसेट है, यानी उसकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है, ऑफसेटिंग की जा सकती है, यानी कि उसकी स्टार्ट पॉइंट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये है। तो ये आगे आप देख सकते हैं, इसमें सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसमें डी रैम के भी वोल्टेज आ रहे हैं, सब चीजें आ रही हैं, वो आप बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप जीपीयू में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कंपनी कहती है जीपीयू बस्ट हो सकता है, ना करें तो बेहतर है। और जितना आप माइक्रोन वोल्टेज आप बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। सीपीयू में ओवरक्लॉकिंग की जा सकती है। सीपीयू की कोर ऐसी होती है कि वो जलती नहीं है, बर्न नहीं होती। तो सीपीयू में तो आप बेधड़क ओवरक्लॉकिंग कर ले, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग अगर आप कर रहे हैं गेम खेलने के लिए तो सीपीयू ही ओवरक्लॉक करना चाहिए, जीपीयू को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीपीयू रिकमेंड नहीं है, क्योंकि वो बस्ट हो सकता है। अगर हो गया तो फिर आप क्या करोगे, लेकिन सीपीयू बस्ट नहीं होता, तो इस वजह से सीपीयू में बचत हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिए। तो जीपीयू में भी वीसीसी आप बढ़ा सकते हैं, वीसीसी सेंसर भी आ रहा है इसमें, देखे ना जीपीयू में मैं दिखाते। तो ये मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिए, ये सारे वोल्टेज आते हैं। वीसी वही बेस है। अब ये जीपीयू में सीपीयू में वोल्टेज आ रहा है, आप देखे ना, यहाँ पर भी इसने यही दिखाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जीपीयू में आ जाते हैं, ये जीपीयू खुल गया। इसमें भी ये वीसीसी जो है वो देखे ना, ये जीपीयू खुल गया। ये देखें, ये इसके अंदर भी वोल्टेज आपको दिखा रहा है, ये वीसीसी दिखा रहा है, माइक्रोन के अंदर ही दिखा रहा है। तो ये इसने आपको यहाँ दिखा दी है, जिसकी वजह से जीपीयू की क्लॉक बढ़ी हुई है, इतनी आ रही है। अब ये इसमें बढ़ाएंगे तो बढ़ा देंगे। और ये इसकी मेमोरी क्लॉक आ रही है जीपीयू की, तो ये इतनी मेमोरी क्लॉक जीपीयू की चल रही है। तो ये से आप देख लिए। लेकिन जैसे हम वीसीसी बढ़ाएंगे तो ये दोनों चीजें बढ़ेंगी, लेकिन इसमें जीपीयू बर्न हो सकता है। तो इसीलिए ये ऑटो पे करें या फिर रिकमेंडेशन पे करें, क्योंकि ये बढ़ाने से जीपीयू की कोर या जीपीयू के अंदर जो कोर का डिफरेंस होता है, सीपीयू की कोर नहीं उड़ती। हाँ, तो ये जीपीयू में मगर शायद इतने ऑप्शन नहीं होते कि जीपीयू जो होता है वो फिर एक रिकमेंडेड सेटिंग में चल रहा होता है, उससे बढ़ाया तो फिर आपके हाथ से कहानी निकल जाएगी। तो ये थी इसकी टोटल डिटेल, तो आपको मैंने बता दी है। तो अब ये जीपीयू में भी वीसीसी है, सीपीयू में भी वीसीसी है, लेकिन जीपीयू में बहुत थोड़ा सा बढ़ाना होता है, और सीपीयू में तो आप देख सकते हैं जो रिकमेंड कर रहा हो बढ़ा रहा हो। लेकिन ये जीपीयू रिकमेंड करता नहीं है, लोग कर लेते हैं मगर। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ओवरक्लॉकिंग में आप सीपीयू को ओवरक्लॉक करें, ज्यादा बेहतर है। तो बहुत शुक्रिया।